Assalamu alaikum, welcome back to this video. In this tutorial we discuss computer application to which have following objectives. सबसे पहले हम उसमें देखेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होता क्या है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें मल्टीपल टाइप्स उसकी देखेंगे. फॉर एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन, शेयरवेयर, फ्रीवेयर एंड सो ऑन. उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे व्हाट इज़ SDLC. SDLC बेसिकली क्या है और रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू. ठीक है, सॉफ्टवेयर बेसिकली कुछ भी नहीं होता, जस्ट एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक समझ लें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को हम बताते हैं कि बेसिकली आपने करना क्या है, व्हाट टू डू. ठीक है, कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन इन द सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर हमेशा उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वर्कआउट करेगा जो इंस्ट्रक्शंस हम उससे मतलब गेन करें, मतलब हम उस जो इंस्ट्रक्शन उसे देंगे वो उसके मुताबिक वर्कआउट करेगा. फॉर एग्जांपल हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं या हम उसे कमांड देते हैं या हम उसमें कोई भी प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं जिसमें हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं 2+9 = 100. तो हमने जो भी इंस्ट्रक्शन दी, हालांकि 2+9 क्या होता है =11 होता है, लेकिन हमने उसमें इंस्ट्रक्शंस दे दिए 2+9 = 100. तो वो हमेशा क्या करेगा, 2+9 जो भी उसमें करेगा या जो भी हमने वो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस बनाई है तो हमेशा वो रिजल्ट हमें 11 के बजाय 100 शो करेगा. क्यों? क्योंकि हम उसे बेसिकली इंस्ट्रक्शंस ही यही दे रहे हैं कि आपने, अगर आपके पास ये कमांड है तो आपने सेम एज इट इज़ ऐसे करना है. ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम देखते हैं सॉफ्टवेयर इज़ अ लॉजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, लॉजिक सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली लॉजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर. लॉजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर से प्रैक्टिकली आप एग्जांपल ये ले लें, ज़िंदगी में एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन लेता है. ठीक है, अब बेसिकली इंसान की ऑक्सीजन, इंसान का सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो क्या है, इंसान का सॉफ्टवेयर उसकी बेसिकली रूह होती है. ठीक है, या अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, सेम लाइक दैट कि फॉर एग्जांपल जिसे हम प्रैक्टिकली देख नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ है कि अगर थोड़ी सी ऑक्सीजन क्लोज हो जाए, ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इन्वायरमेंट ऑक्सीजन वहाँ मतलब परफॉर्म बंदा गेन ना कर सके तो क्या हो जाती है, वो फौरी तौर पे डेथ हो जाती है. ठीक है, तो बेसिकली बताने का मकसद क्या था कि वो लॉजिकल चीज़ें हैं. अब फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हम उसे छू नहीं सकते, हम उसे टच नहीं कर सकते. सेम लाइक दैट हम कंप्यूटर में बात करते हैं सॉफ्टवेयर लॉजिकल की, सॉफ्टवेयर की. सॉफ्टवेयर क्या है, इज़ अ लॉजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर. सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन हाँ इससे हम वो फंक्शनैलिटी ले सकते हैं जो कंप्यूटर से हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर. सिंपल, जो भी आपका हार्डवेयर होता है वो कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करेगा विदाउट सॉफ्टवेयर के. ठीक है, सॉफ्टवेयर इज़ अ स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क. और बेसिकली आपका जो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में. जब भी आप कोई भी पीसी ऑन करते हैं, ठीक है, जब भी आप कोई भी पीसी मतलब ऑन करते हैं तो वो होता क्या है कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर, जितने भी आपके पीसी में सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो उनको मतलब लोड करके बफर में ला देता है, रैम में ला देता है कि जो भी आप उसमें सॉफ्टवेयर आप एक यूज़ करना है, दो यूज़ करना है, नॉट मतलब वो नीड नहीं है, लेकिन वो जितने भी आपके पीसी में एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो भी हम उनको सारों को लोड करके बफर में रख देता है कि आप किसी टाइम कोई भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि इट इज़ कॉपीड फ्रॉम द डिस्क इनटू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एंड व्हेन रिक्वायर. एंड सो वही बात होगी कि जो आपको मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायर चाहिए होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी उसे लोड करके कहाँ रख देता है, बफर में. उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. ठीक है, सॉफ्टवेयर की वैसे मल्टीपल टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जो बेसिक टाइप्स हैं ना, वो जो हर स्ट्रक्चर में हर जगह मतलब आप डिस्कस, आपने पहले भी शायद डिस्कस की होंगी, आपने पढ़ी होंगी, वो आपके पास हमेशा दो होती हैं. कौन सी होती है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की मज़ीद कैटेगराइज की जाए तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम OS पे डिवाइड करते हैं, और लैंग्वेज प्रोसेसर, और लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर एंड सो ऑन, इसमें 2-3 टाइप्स आ जाती हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो चीज़ें आती हैं, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है, एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है, तो इनको नेक्स्ट वन बाय वन फर्दर डिस्कस कर लेते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक और भी टाइप्स है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो साथ साथ उसको भी फर्दर डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली है क्या. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली ऑपरेट्स ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स बेसिक फंक्शनैलिटी. बात यहीं थोड़ी सी क्लियर हो जाती है. क्या चीज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्टली कहाँ ऑपरेट हो रहा है, हार्डवेयर पे. ठीक है, जो हार्डवेयर पे बेसिकली ऑपरेट हो रहा है एंड प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी. जो भी आप कंप्यूटर में काम वर्कआउट कर रहे हो उसकी जो भी बेसिक फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है, ये उसको परफॉर्म करता है. बेसिक फंक्शनैलिटी टू द यूज़र एज वेल एज टू द अदर सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट स्मूथली. ये एक तो बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, दूसरा साथ क्या करता है, आपके पास एक ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट करके देता है कि कोई भी आप अदर सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहें तो वो ईजीली उसमें चल सके. इन अदर वर्ड्स
सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली कंट्रोल्स कंप्यूटर इंटरनल फंक्शनिंग। कंप्यूटर में जितनी भी बेसिक इंटरनल फंक्शनिंग होती है वो बेसिकली कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा होता है। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल आपके पास मॉनिटर है, आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, माउस यूज़ कर रहे हैं, स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, प्रिंटर्स यूज़ कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो इसको भी बेसिकली इन सारों को कौन साथ साथ मैनेज कर रहा होता है, साथ साथ इनको भी सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एज ए इंटरफेस काम करता है। किसके इंटरफेस, बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कैसे, इट कीप्स देम टू कम्युनिकेट ईच अदर। ठीक है, ये बेसिकली एक दूसरे को कम्युनिकेट करवाता है। ठीक है, कम्युनिकेट कैसे करवाता है, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग होता है, वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज, जस्ट लाइक जैसे हम इंग्लिश कहते हैं, हिंदी कहते हैं, जर्मन, उर्दू एंड सो ऑन। जो आपके पास एक कंप्यूटर होता है वो बेसिकली कौन सी लैंग्वेज समझता है, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, जिससे हम, जो बेसिकली किस फॉर्मेट में होती है, 1 और 0 फॉर्मेट में। ठीक है, तो आपके पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है आपकी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो कंप्यूटर बेसिकली किस लैंग्वेज पे काम करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। तो आपके पास जो भी गिवन इंस्ट्रक्शंस आप देंगे, फॉर एग्जांपल आपने कमांड दी है 2+9 = 11, आपको तो जस्ट आंसर मिलेगा ना 11। ये पहले 2 को क्या करेगा, बाइनरी मशीन में कन्वर्ट करेगा, उसको फिर अगेन 11 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा, एट द एंड ये बाइनरी में कन्वर्ट करके आपको उसका रिजल्ट देगा बाइनरी एडिशन में, फिर उसको अगेन हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली किस चीज़ का काम करता है, ये आपके पास जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला फीचर्स क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज क्लोजर टू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के क्यों क्लोजर होता है, वो इसलिए क्लोजर होता है, बेसिकली जो भी कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो सारा किससे रिलेटेड वर्क परफॉर्म कर रहा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इन जनरल। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर लो लेवल लैंग्वेज में होता है। क्यों लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में होता है, क्योंकि जो भी आपके पास इंटरनल फंक्शनिंग को बेसिकली अभी हमने डिस्कस किया है, किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, इंटरनल फंक्शनिंग। इंटरनल फंक्शनिंग में वो सारी कमांड्स आ जाती हैं जो बेसिकली आप कोई भी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिज़ायर कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने इंस्ट्रक्शंस दी है 2+5 मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली उसको क्या करेगा, सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली लिखा हुआ किसमें इसकी है, वो किस में होता है, लो लेवल लैंग्वेज में होता है। तो ये सबसे पहले अपने पास जो भी इसके पास जो भी गिवन डाटा आता है, जो भी आप इसे वर्कआउट करवाना चाहते हैं, ये उसको कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफिकल्ट टू डिज़ाइन एंड अंडरस्टैंड। ऑटोमेटिक सी बात है, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिफिकल्ट होगा डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्यों, क्योंकि जस्ट जो भी आपके पास कंप्यूटर में हार्डवेयर है ये उसकी कंट्रोलिंग को यूज़ कर रहा है, ना कि किसी भी एप्लीकेशन या डायरेक्ट किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ हो रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ फास्ट इन स्पीड, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसमें लास्ट हम क्या देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लेस इंटरेक्टिव फॉर यूजर्स इन कंपैरिजन टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये यूज़र के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के लिए कम यूज़ होता है। क्यों कम यूज़ होता है, क्योंकि इसका टोटल काम कंप्यूटर की जो हार्डवेयर है उससे रिलेटेड होता है, उसकी फंक्शनिंग परफॉर्म करने से रिलेटेड होता है, उसमें हर लिहाज से उसको मैनेज करना होता है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें जनरली जो भी आप किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के जरिए अपनी रिक्वायरमेंट अपनी डिज़ायर रिक्वायरमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जस्ट ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम उसमें देखेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होता क्या है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें मल्टीपल टाइप्स उसकी देखेंगे, फॉर एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन, शेयरवेयर, फ्रीवेयर एंड सो ऑन। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे व्हाट इज़ एसडीएलसी। एसडीएलसी बेसिकली क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है।
देखते हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर। पहला आपने देख लिया ओएस। ओएस बेसिकली क्या होता है, बेसिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है साथ साथ, और फर्स्टली उसमें बफर में लोड होता है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर जैसा कि नाम से ही जाहिर है जस्ट, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर बेसिकली क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन आपका क्या करता है, ह्यूमन कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, हाई लैंग्वेज हाई, ठीक है, हाई लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। फॉर एग्जांपल उर्दू कह लें, इंग्लिश कह लें, पश्तो कह लें एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसकी पीसी का कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, वो कहता है लो लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज प्रोसेसर में सिंपली मैं आपको जस्ट एक बात बता दूं कि आपका जो सिस्टम लैंग्वेज प्रोसेसर है बेसिकली ये क्या काम करता है, ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। एज वी नो दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सो द कन्वर्जन इज डन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर। बात इधर ही क्लियर होती है। जो बेसिक कन्वर्जन होती है वो डन कौन कर रहा होता है, ये जो फॉर एग्जांपल कन्वर्जन परफॉर्म कर रहा है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। इट कन्वर्ट्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक दैट जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस, पाइथन, etc as source code into set of instructions that are easily readable by machines, ठीक है। ये बेसिकली उनको कन्वर्ट कर रहा था किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में और मशीन कोड में, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की लास्ट टाइप कौन सी है, डिवाइस ड्राइवर। जैसा कि नाम से आपको क्लियर हो रहा है डिवाइस ड्राइवर। अब कोई भी आपने कभी भी अपने पीसी में न्यू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, ठीक है, या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना किया आपने कभी भी, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली खुद कभी विंडो की है, ठीक है। अगर आप विंडो करते हैं तो विंडो के बाद आपको स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस के आपको साथ उसके ड्राइवर परफॉर्म करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अगर ऑडियो सही नहीं चल रही, आपने विंडो किया तो आपको ऑडियो का ड्राइवर परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑडियो की जो भी उसमें फॉर एग्जांपल बेसिक उसकी परफॉर्मिंग के लिहाज से, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से वो ऑडियो का हो गया, आपके वाईफाई का बेसिक होता है, या जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बेसिक होते हैं। ये उनके बेसिक फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए होता है, ठीक है। बेसिक फंक्शनैलिटी को अच्छे अंदाज में परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। अ ड्राइवर इज़ अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर डैट कंट्रोल्स अ डिवाइस एंड हेल्प्स डैट टू डिवाइस टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस, ठीक है। ये बेसिकली उसको हेल्प करता है, उसके जो भी बेसिक फंक्शंस वो उसी के हैं, लेकिन ये जस्ट उसको थोड़ा सा इन्हांस कर रहा है, उसको हेल्प आउट कर रहा है बेहतर अंदाज में परफॉर्म करने के लिए। एवरी डिवाइस लाइक प्रिंटर, माउस, मोडेम नीड्स अ ड्राइवर टू कनेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम इंटरनली। जो भी आप उसमें बेसिक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई ना कोई उसका सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। आई थिंक सो आपको डिवाइस ड्राइवर की अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकली थोड़ा सा ऐसा समझ लें कि आपने अभी तक आपने क्या चीज़ अंडरस्टैंड की है, क्या पिछले लेक्चर्स में हमने कवर अप किया था कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की मतलब बेसिक फंक्शनैलिटी, वो सारा बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा था। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर देखे, सॉफ्टवेयर की टाइप्स देखी हैं। पहले आपने कौन सी देखी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगेन आपने टाइप्स देखी हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली जो भी आपके पास इंटरनल फंक्शंस हैं, ठीक है, कंप्यूटर के पीसी के, वो बेसिकली उससे रिलेटेड उसको वर्कआउट कर रहा होता है। उसके बाद सेकंड टाइप आपकी कौन सी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद है सॉफ्टवेयर की टाइप्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या काम करता है, आप कोई भी कंप्यूटर से फंक्शनिंग परफॉर्म करवाना चाहते हैं, जो आप डिज़ायर करते हैं, जो आप बेसिकली चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं किस वर्ल्ड की फाइल में, ठीक है, मैंने एक लेटर टाइप करना है, ठीक है, मैंने एक एप्लीकेशन टाइप करनी है, लेटर टाइप करना है, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट जाएंगे, आप हमेशा कोई भी लेटर टाइप MS ऑफिस आपके पास इंस्टॉल होगा, आपके पास वर्ड इंस्टॉल होगा, तो ही आप क्या कर पाएंगे, उसमें लेटर टाइप कर पाएंगे। तो आपको पता है कि मैंने लेटर टाइप करना है या कोई भी मैंने डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है तो मैंने कहाँ करना है, वर्ड पे करना है। अब वर्ड बेसिकली क्या है, आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे है कि आप डायरेक्टली उस पर जाते हैं, आप उस पर जनरली अपनी कमांड लिखते हैं जो आपको लेटर टाइप करना है, जो वो इजीली आप उसके अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके कैसे फ़ॉन्ट्स इंक्रीज़ करने, कैसे उसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, कैसे उसकी कौन सी हेडिंग देनी है, कौन सी सब हेडिंग देनी है, सब्जेक्ट को कौन सी हेडिंग देनी है, बॉडी में कौन से फ़ॉन्ट्स का साइज़ रखना है, सो ऑन। तो आपको बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको डायरेक्टली ये चीज़ बताता है कि आप जो भी चीज़ अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो आप वो डायरेक्टली जाके कंप्यूटर में किसी न किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के ज़रिए, ठीक है, बात क्लियर हो रही है, किसी न किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। अब जो भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स वो आपका क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थोड़ा सा देख लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन
टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर एंड यूजर्स। ठीक है, ये बेसिकली वही बात कर रहे हैं कि जो चीज़ एंड यूजर्स के लिए, कि अब हर एंड यूजर्स के लिए उसका डिफरेंट सिनेरियो होगा, उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होगी। ठीक है, तो उनके हर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स या उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो भी उससे सॉफ्टवेयर बेसिकली वो यूज़ करता है, या जो भी फॉर एग्जांपल अब किसी आपने कोई उसमें फंक्शन परफॉर्म करना है, इसका क्या है, अरिथमेटिक का कोई भी एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना है, तो एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जनरली एक एप्लीकेशन यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल मोबाइल में आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो कैलकुलेटर बेसिकली क्या है, एक एप्लीकेशन है, उसमें ऑलरेडी सारी कमांड्स दी गई हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर भी बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इट इज़ प्रोडक्ट आर प्रोग्राम दैट इज़ डिज़ाइन ओनली टू फुलफिल एंड यूज़र रिक्वायरमेंट्स। फुलफिल एंड यूज़र रिक्वायरमेंट से मुराद यही है कि जो बेसिकली बंदा आपसे काम करवाना चाहता है, ठीक है, उसको जो भी स्पेसिफिक उसको सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन दी गई है, वो जस्ट उसी के अंदर ही रह के अपनी क्या करेगा, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। इट इंक्लूड्स वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स, डाटा मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, पेरोल, etc। उसने डिफरेंट इसकी एग्जांपल दे हुई है कि उसमें आप डाटाबेस मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, इन्वेंट्री यूज़ करते हैं, डिफरेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर जॉब की हो तो पेरोल प्रोग्राम जो भी बेसिकली होते हैं वो किस चीज़ में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमने फीचर्स डिस्कस किए हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे पहला जो फीचर्स है, एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ इट परफॉर्म्स मोर स्पेशलाइज्ड टास्क, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ईमेल। ये आपको मोर स्पेशलाइज्ड टास्क में लेके जाता है। क्यों? क्योंकि आप अब बात बेसिकली इस चीज़ पे आ रही है कि आप बेसिकली काम करवाना क्या चाहते हो उससे। अब जो उससे स्पेसिफिक काम करवाना चाहते हैं उससे रिलेटेड ऑटोमेटिक सी बात है, आप आपके सिस्टम में या आपके पीसी में कोई ना कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्टली द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ बिग सो इट रिक्वायर्स मोर स्टोरेज। ऑटोमेटिक सी बात है। फॉर एग्जांपल अगर हम एम एस ऑफिस की बात करें तो उसमें मल्टीपल एम एस वर्ड आ जाता है, एम एस एक्सेल आ जाता है, एम एस पावर पॉइंट आ जाता है। तो हर सॉफ्टवेयर का साइज़ जो बेसिकली यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए बनाए गए हैं, उनका साइज़ वो जितनी उसमें फंक्शनैलिटी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, उसमें उतना उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ मोर इंटरेक्टिव फॉर द यूज़र, सो इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड डिज़ाइन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, मोर इंटरेक्टिव होता है फॉर यूज़र्स। क्यों? क्योंकि इस पर डायरेक्ट यूज़र्स और पीसी का काम होता है। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर पे सिंपल जाके यूज़र्स क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स देते हैं और वो जस्ट अपनी रिक्वायरमेंट्स जो उसने दी हैं वो उसकी आउटपुट मतलब उससे परफॉर्म करवाना चाह रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इजी टू डिज़ाइन एंड अंडरस्टैंड। ऑटोमेटिक सी बात है, ईजी होता है। क्यों? क्योंकि यूज़र उसके साथ ईजिली इंटरेक्ट कर सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिटन इन हाई लैंग्वेज जनरल। बेसिकली आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस में लिखा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आपका जो ह्यूमन है वो इजीली क्या कर सकता है, हाई लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इन दिस ट्यूटोरियल वी डिस्कस कंप्यूटर एप्लीकेशन गोल सॉफ्टवेयर। उसके बाद लास्ट आपके पास टाइप कौन सी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके पास एक पीसी में स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इस पीसी के स्ट्रक्चर में बेसिकली मल्टीपल चांसेस हो सकते हैं। मल्टीपल चांसेस, ये मल्टीपल केस क्या हो सकते हैं कि उसके जो बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर होता है ना, उसको वो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में क्या आ जाता है, वायरस आ जाता है, ठीक है। वायरस बेसिकली क्या करता है, आपकी विंडो को क्या कर देता है, करप्ट कर देता है, आपके सॉफ्टवेयर को, फाइल्स को, बैकएंड फाइल्स को वो क्या करता है, करप्ट कर देता है। अब कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म या ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो बेसिकली क्या करे, आपके इंस्टॉल जो आपके सिस्टम को डिस्ट्रक्ट करे, उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट करे, ठीक है, उसको कंट्रोल करे। बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसके लिए वर्कआउट करता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू सपोर्ट द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन टू एनालाइज, कन्फिगर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन सिस्टम एंड टेक केयर ऑफ रिक्वायरमेंट्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल एंटीवायरस, डिस्क फ्रेगमेंटर, मेमोरी टेस्टर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बेसिकली इस चीज़ की एग्जाम्पल है। अब ये बेसिकली क्या हो गया, आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्ले मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एज ए इंटरफेस काम करता है। किसके इंटरफेस, बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कैसे, इट कीप्स देम टू कम्युनिकेट ईच अदर, ठीक है। ये बेसिकली एक दूसरे को कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है। कम्युनिकेट कैसे करवाता है, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग होता है, वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज, जस्ट लाइक जैसे हम इंग्लिश कहते हैं, हिंदी कहते हैं, जर्मन, उर्दू एंड सो ऑन। जो आपके पास एक कंप्यूटर होता है वो बेसिकली कौन सी लैंग्वेज समझता है, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, जिससे हम जो बेसिकली किस फॉर्मेट में होती है, 1 और 0 फॉर्मेट में, ठीक है। तो आपके पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है आपकी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो कंप्यूटर बेसिकली किस लैंग्वेज पे काम करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। तो आपके पास जो भी गिवन इंस्ट्रक्शंस आप देंगे, फॉर एग्जांपल आपने कमांड दी है 2 + 9 = वो आपके पास IP2 है, ITC एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या है। शेयरवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट बट ओनली अप टू सर्टेन टाइम लिमिट। आपके पास जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, हमेशा के लिए आपके पास ओपन सोर्स होता है और आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें एडिशन, अपडेशन एंड सो ऑन वो भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका ओपन सोर्स अवेलेबल होता है, उसका जो कोर्स कोड होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि शेयरवेयर में क्या है कि इस पे बेसिकली ये वो सॉफ्टवेयर है जो अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट बट ओनली टू अप टू सर्टेन टाइम लिमिट। सर्टेन टाइम लिमिट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल 7 डेज़ के लिए, 10 डेज़ के लिए, 20 डेज़ के लिए, ठीक है। फर्दर मोर आफ्टर द टाइम लिमिट द यूज़र हैज़ टू पे द मनी टू यूज़ फुल फीचर्स वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद या 10 दिन, 15 दिन के बाद आपको उसको पेमेंट देनी पड़ेगी। अगर आप पेमेंट नहीं देते तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सिंस आफ्टर द टाइम लिमिट द सॉफ्टवेयर डीएक्टिवेट इटसेल्फ। बेसिकली अगर आप उसके पास, उनके साथ आपकी कोई डीलिंग हुई है विद इन 15 डेज़ की या 10 डेज़ की, तो 10 डेज़ में अगर आप उनको पेमेंट नहीं करते, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आपको पेमेंट नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, आपके सॉफ्टवेयर को डीएक्टिवेट कर देंगे। Its main advantage is that users can understand and know about the software before buying it। ये एक लिहाज से शेयरवेयर एक अच्छी कैटेगरी है किस चीज़ की, फॉर एग्जांपल ऐसे परचेजेस सॉफ्टवेयर के लिए कि आपको एक वीकेंड का ये ट्रायल देते हैं, ठीक है। आपको ये 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, एक वीक के लिए आपको ये फ्री यूज़ करने का मौका देते हैं। अगर आपको एक लिहाज से ऐसे अच्छा है कि अगर आपको इसकी फंक्शनैलिटी समझ आ जाती है, अगर आपको इसकी परफॉर्मेंस समझ आ जाती है कि बेसिकली ये सॉफ्टवेयर हाँ ऐसे वर्क कर रहा है, ऐसे वर्क कर रहा है, तो आप इसको परचेज़ कर लेते हैं, पेमेंट दे देते हैं, नो इशू। लेकिन इन केस अगर आपको इन स्पेसिफिक दिनों में, वो 10 दिन हैं जितने भी हैं, तो उनमें अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो आप सिंपल क्या करेंगे, वो बेसिकली उसकी पेमेंट देते नहीं, उसको परचेज़ ही नहीं करते। तो एक लिहाज से इसका एडवांटेज। उसके बाद टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ शेयरवेयर की मल्टीपल टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एड्सवेयर। एडवेयर की सिंपल सा आपके पास नाम से ही ज़ाहिर है, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवेयर स्टैंड्स फॉर एडवर्टाइजमेंट सपोर्टेड सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर बेसिकली डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट टू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम द डेवलपर। आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उस पर मल्टीपल आप क्या करवाते हैं, उस पर वो मतलब एड्स रन करवाते हैं, ठीक है। तो जो भी उसका डेवलपर होता है वो अपने सॉफ्टवेयर पे एड्स रन करवाता है। कोई भी यूज़र आता है उसको यूज़ करने के लिए वो क्या करता है, उसको न चाहते हुए भी बाज़ औक़ात एड्स देखनी पड़ जाती हैं, जब तक उसमें स्किप का कोई स्पेसिफिक ऑप्शन होता है, 10 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, वो नहीं आता, ठीक है। तो जो बेसिकली वो एड्स चलवाते हैं वो क्या करते हैं, उससे वहाँ से डेवलपर अपना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मोर एवर वी कैन से दैट दे यूजुअली डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट। हम बेसिकली इसका ये भी कहते हैं कि ये अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट
शो करवाते हैं जो बेसिकली यूज़र नहीं देखना चाहता। These appear either during the installation process or while they using the software। ये आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उस ड्यूरेशन भी आपको ये एड्स आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हो तो उस यूजेज के दौरान भी बेसिकली आपको ये एड्स आ सकते हैं। तो ये बेसिकली पहला कौन सा है, एडवेयर। किसकी टाइप्स है, शेयरवेयर की। सेकंड देख लेते हैं, डेमोवेयर। इट इज़ द ट्रायल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर डैट प्रोवाइड्स अ डेमो ऑफ द ट्रायल ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली ट्रायल वर्जन होता है। वो ट्रायल वर्जन डिपेंड करता है, या कोई भी सॉफ्टवेयर न्यू इंस्टॉल होता है तो उसका पहले क्या करते हैं, ट्रायल वर्जन देते हैं। ट्रायल वर्जन से मुराद ये होता है कि इसको मार्केट में हाँ देखें, हम इसको किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एम्बेड करें कि अच्छे से वर्कआउट करता है, जज करता है। तो अगर ये 10-15 दिन या 1 मंथ में अच्छा चल जाता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी फॉर एग्जांपल पेमेंट कोई ना कोई फिक्स करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, डेमोवेयर, मतलब ट्रायल वर्जन होता है आपको सॉफ्टवेयर का। थर्ड टाइप हम क्या देखते हैं कि डोनेशन वेयर। It is the type of software that provides the full features version to the users and request to the user to pay an optional amount। इसमें बेसिकली गेम क्या है, इसमें डोनेशन वेयर में बेसिकली ये चीज़ होती है कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें आपको फोकस नहीं किया जाता या आपको फोर्स नहीं किया जाता कि आपने इसकी पेमेंट करेंगे तो ही सॉफ्टवेयर का आपको फुल फीचर्स मिलेंगे। इसमें बेसिक गेम क्या होती है कि वो यूज़र से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसका अमाउंट क्या करें, हमें भेजें। लेकिन अगर यूज़र नहीं भी भेजता तो वो ये नहीं है कि आपकी फंक्शनैलिटी बंद कर देते हैं, जस्ट लाइक हमने प्रीवियस बात की, वो उसकी आपका सॉफ्टवेयर डीएक्टिवेट करते थे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब वो जस्ट आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप भेजना चाहें तो। फर्दरमोर दिस मीन्स दैट पेमेंट इज़ जस्ट ऑप्शनल। पेमेंट आपकी ऑप्शनल होती है, ठीक है, नेसेसरी नहीं होती। मोर एवर दिस पेमेंट इज़ यूजुअली फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इट कैन बी फर्दर डेवलपर टू सपोर्ट फ्यूचर। जो आपके पास डेवलपर होता है वो इसको बेसिक अपने मतलब पर्पज़ के लिए इस पेमेंट को यूज़ नहीं करता, वो इस सॉफ्टवेयर के फ्यूचर के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने इस सॉफ्टवेयर ऑलरेडी कोई अच्छा चल रहा है तो इसके रन फ्यूचर्स में प्लान्स के लिए उसने कोई मॉड्यूल्स ऐड करने, तो बेसिकली उस पेमेंट को वहाँ यूज़ करता है जो वो ऑप्शनल रहता है यूज़र से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड इसकी टाइप आपके पास कौन सी है, नेगवेयर, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर कंटिन्यूसली मेंट्स द यूज़र टू पे फॉर द सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली क्या करवाता रहता है, नेगवेयर का जस्ट अपना माइंड रखना है वो ये बेसिकली आपको बार बार रिमाइंड करवाता रहेगा। किस फॉर्मेट में, स्क्रीन में, डायलॉग की मैसेज में, ठीक है, डायलॉग बॉक्सेस में, अलर्ट मैसेज में, ये आपको बार बार कहता रहेगा हाँ भाई पैसे भेजो एंड सो ऑन, आपने पेमेंट नहीं की, ठीक है। They continuously display alert message or dialog boxes either on the starting the software or while closing the application or while using the application। कोई भी एप्लीकेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं या यूज़ करें उसमें ये आपको डायलॉग्स बॉक्सेस में क्या करता रहता है, मैसेज शो करवाता रहता है। बिसाइड्स सम सॉफ्टवेयर आल्सो अप्लाइज वाटरमार्क ऑन द क्लियरली स्टेटिंग दैट फाइल्स आर अनलाइसेंस्ड, ठीक है, कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसमें वो क्या करे कि इसमें बहुत सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो जनरली क्या करते हैं, अब ये तो बार बार मैसेज शो करवा रहा है लेकिन फंक्शनैलिटी पे असर नहीं डाल रहा, तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो वाटरमार्क दे देते हैं, सिंपल। हाँ, आप हमारे सिस्टम के सारे फंक्शंस जो भी बेसिक फंक्शनैलिटी यूज़ करें लेकिन वो अपनी कंपनी का, अपने सिस्टम का या सॉफ्टवेयर का वाटरमार्क दे देते हैं कि आप इसकी वाटरमार्क के साथ ही आप क्या कर सकते हैं, इसके आउटपुट को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों कैटेगरीज में आती है नेगवेयर में। नेगवेयर के बाद लास्ट टाइप से शेयरवेयर की कौन सी आपके पास, फ्रीमियम, ठीक है। दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स फुल फीचर वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जो आपको क्या कहता है, फुल फीचर वर्जन देता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम द यूज़र हैज़ टू पे अमाउंट फॉर द प्रीमियम वर्जन। लेकिन एट द टाइम साथ साथ बेसिकली काम क्या होता है कि बट एट द सेम टाइम यूज़र हैज़ टू पे एन अमाउंट। आपके पास फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर में 10 फॉर एग्जांपल बहुत अच्छे फीचर्स है, 10 में से वो क्या करेंगे 6-7 या 7 आपको फीचर्स फ्री में दे देंगे, और उसके साथ जो फॉर एग्जांपल जो 2 बेसिक फंक्शंस हैं या 2 हैं या 4 हैं उसको कह लें, तो वो क्या कर लेंगे ये प्रीमियम में दे देंगे, ठीक है। फुल फीचर वर्जन, पहली तो बात ये है दिस प्रोवाइड फुल फीचर वर्जन, ठीक है। बट एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं सेम उसी वक्त द यूज़र हैज़ टू पे एन अमाउंट फॉर द प्रीमियम वर्जन। जो उसका प्रीमियम वर्जन है जिसमें सारे फीचर्स हैं उसके क्या करने पड़ेगा, उसको यूज़र को सिंपली पे आउट करना पड़ेगा। द प्रीमियम वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेन सम एडवांस फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। वही चीज़ बात आ गई कि फॉर एग्जांपल 3 उसके बेसिक फंक्शन है या 4 है, वो उसको हाइड कर लेते हैं कि अगर ये परचेज़ करेंगे तो हम इनको प्रीमियम में प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज साइड पर रखेंगे। देखते हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर। पहला आपने देख लिया ओएस बेसिकली क्या होता है, बेसिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है साथ साथ, और फर्स्ट क्लिप उसमें बफर में लोड होता है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर जैसा कि नाम से ही जाहिर है जस्ट, ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर बेसिकली क्या काम करता है,
फॉर एग्जांपल ह्यूमन आपका क्या करता है, ह्यूमन कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, हाई लैंग्वेज हाई, ठीक है, हाई लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। फॉर एग्जांपल उर्दू कह लें, इंग्लिश कह लें, पश्तो कह लें एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसकी पीसीएफ का कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, वो कहता है लो लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज प्रोसेसर में सिंपली मैं आपको जस्ट एक बात बता दूं कि आपका जो सिस्टम लैंग्वेज प्रोसेसर है बेसिकली ये क्या काम करता है, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। एज वी नो दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सो द कन्वर्जन इज डन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर। बात इधर क्लियर जो होती है, जो बेसिक कन्वर्जन होती है वो डन कौन कर रहा होता है, ये जो फॉर एग्जांपल कन्वर्जन परफॉर्म कर रहा है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। इट कन्वर्ट्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक दैट जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस, पाइथन, etc एज सोर्स कोड इनटू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर इजीली रीडेबल बाय मशीन्स, ठीक है। ये बेसिकली उनको कन्वर्ट कर रहा था किसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज मिडलवेयर सॉफ्टवेयर। मिडलवेयर सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिफरेंट एप्लीकेशंस टू यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। It provides functionality to connect applications internally and efficiently so that they can innovate. The middle software सिंपल सी बात है, नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि बेसिकली जो एक सॉफ्टवेयर मिडल मैन का, फॉर एग्जांपल मिडल मैन आपने सुना होगा थर्ड पार्टी, ठीक है। अब दो बंदे कम्युनिकेट करें, एक को फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वाले को उर्दू आती है और एक चाइनीज़ है उसको चाइनीज़ आती है, तो दरमियान में एक थर्ड पार्टी मिडल मैन आपको चाहिए। किस लिए चाहिए कि वो एक लिहाज से इनका क्या कर सके, उसका जो फॉर एग्जांपल कन्वर्सेशन है ट्रांसलेट करके उसको दे सके या उसको दे सके। तो सेम लाइक दैट वो फंक्शन इधर परफॉर्म हो रहा है। इज़ अ सॉफ्टवेयर डिफरेंट एप्लीकेशन यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। डिफरेंट एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और वो बेसिकली किसके ज़रिए करते हैं, मिडल वेयर सॉफ्टवेयर के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, firmware सॉफ्टवेयर। firmware इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स बेसिक मशीन इंस्ट्रक्शंस दैट allow the hardware to function and communicate with the other software running on a device, ठीक है। firmware आपके पास बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, that provides basic machine instructions। इसमें जो भी बेसिक मशीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो किस में परफॉर्म होती हैं, firmware में। that allow the hardware function to communicate with the other software। हार्डवेयर को एक लिहाज से ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप कम्युनिकेट करो किससे, अदर सॉफ्टवेयर के ज़रिए, ठीक है। firmware प्रोवाइड्स लो लेवल कंट्रोल ऑफ डिवाइस हार्डवेयर। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपको माइंड में रखना चाहिए कि firmware बेसिकली क्या होता है, प्रोवाइड्स लो लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड या लो लेवल कंट्रोल परफॉर्म करता है, ठीक है, फॉर द अदर डिवाइस हार्डवेयर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ SDLC। SDLC बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग लाइफ साइकिल। व्हाट इज़ SDLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग लाइफ साइकिल, ठीक है। अब जो भी आप कोई भी बेसिक सॉफ्टवेयर बनाते हैं या बेसिक एप्लीकेशन बनाते हैं या कोई भी आप मतलब सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से स्पेसिफिक स्टेप्स से गुजरना चाहिए, स्पेसिफिक पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए कि आप बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो SDL में मतलब SDL का बेसिक मतलब क्या चीज़ है कि कोई भी आप बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, कौन कौन सी मेथडोलॉजी फॉलो अप करनी चाहिए। SDLC में उसकी फॉलोइंग कैटेगरीज है। सबसे पहले उसको फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला प्लानिंग कौन सा है, सबसे पहला पॉइंट कौन सा, प्लानिंग। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। थर्ड है आपके पास डिज़ाइन। फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ठीक है। सबसे पहले पार लेते हैं प्लानिंग की, ठीक है। अब प्लानिंग में बेसिकली क्या हो रहा है, कोई भी आप सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, ठीक है। आप अपनी इसमें बेसिकली एक जो यूज़र काम करवाना चाहता है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, प्लानिंग में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेगा कि मैंने ये चीज़ बनानी है, मुझे फॉर एग्जांपल एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। अब उसमें मेरे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, कितने मेरे पास टीचर्स हैं, कितनी फैकल्टी है, कितने एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हर चीज़ को सम अप करता है, ठीक है। वो प्लानिंग करता है कि हाँ ये चीज़ इसके साथ कोरिलेट करिए, ये चीज़ इसके साथ कोरिलेट करिए, ये सॉफ्टवेयर ऐसे बनना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर ऐसे बनना चाहिए। तो इसमें इस पहले फेज़ में जस्ट वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में मतलब मैंने फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्ट होना है, इसको थोड़ा बहुत फेज़ वो किसकी के साथ, डेवलपर के साथ भी वो क्या करता है, क्या नाम है, डिस्कस करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके पास फेज़ कौन सा है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसमें जस्ट आपके पास आप किसी डेवलपर के साथ बैठता है यूज़र, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल मैं क्या हूँ, मैं एक डेवलपर हूँ, तो आप एक मतलब फॉर एग्जांपल मुझसे कोई एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, आप एक यूज़र है, तो वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आप मुझे मल्टीपल चीज़ें बताएंगे, मैंने ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ एंड सो ऑन, आप मुझे बता देंगे, चले जाएंगे।
अब बेसिक काम क्या है मेरा है, मैंने उन रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है कि जो चीज़ें आप बता रहे हो वो प्रैक्टिकल लाइफ में या CS फील्ड में या IT फील्ड में वो पॉसिबल भी हैं या नहीं है। बेसिकली रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जस्ट ये चेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र आता है वो कहता है मुझे ऐसी एप्लीकेशन बना दें या ऐसे मुझे थंबनेल बना दें जिसमें मैं जस्ट अपना फिंगर रखूँ मैं चांद पे पहुँचूँ, दैट इज़ पॉसिबल नो। सो सिंपली रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जस्ट ये चेकआउट किया जाता है कि जो यूज़र आपको अपने रिक्वायरमेंट्स बता रहा है वो पॉसिबल भी है प्रैक्टिकल लाइफ में या नहीं है। थर्ड नंबर पे हम कहते हैं डिज़ाइन। अब डिज़ाइन, बेसिकली डिज़ाइन क्या होता है? डिज़ाइन ये होता है कि आप कोई भी जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है, रिक्वायरमेंट आपके हो गए, उसके रिक्वायरमेंट एनालिसिस। थर्ड नंबर पर डिज़ाइन से मुराद ये है इसमें आप उसका जो फ्रंट एंड होता है, ठीक है, फ्रंट एंड जो उसका होता है बेसिकली वो बनाते हैं एक डिज़ाइन आप बनाते हैं फ्रंट एंड के लिए, एक डिज़ाइन बनाते हैं बैक एंड के लिए। बैक एंड स्टैंड्स फॉर मतलब उसके कोई ना कोई डाटाबेस के लिए, ठीक है। अगर एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल आप फायरबेस यूज़ करते हैं या कोई भी, तो सॉफ्टवेयर के लिए जो भी मतलब आप एक फ्रंट एंड स्ट्रक्चर बनाएंगे या उसका एक यूआई बनाएंगे, ठीक है, जो भी उसका जीयूआई बनाएंगे तो और उसके साथ आपको एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ेगा किस चीज़ का? डाटाबेस का। तो बेसिकली इसमें आप जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं या जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसमें बेसिकली क्या होता है उसमें उसके मॉड्यूल्स देखे जाते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी चॉइसेस देखे जाते हैं, आइडेंटिफाई डेवलपिंग जॉब टूल्स देखे जाते हैं और मुख्तलिफ आपके पास जो भी उसका बेसिक डिज़ाइन होता है यानी वो इसे डिज़ाइन फेज़ में इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन फेज़। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आपका बेसिकली हुआ क्या है, जो चीज़ आपने कंस्ट्रक्ट की है कि फॉर एग्जांपल आपने एक पहला स्ट्रक्चर बनाया है किस चीज़ का? जीयूआई का, ठीक है, आपने जीयूआई का एक लेआउट बनाया है, आप एप्लीकेशन बना रहे हो, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो भी लेआउट बनाओगे वो उसका बन जाएगा एक मतलब यूज़र व्यू के हवाले से। अब यूज़र उसमें जो भी डाटा मतलब सेट करेगा, जो उसमें डाटा इनपुट करेगा, उसको स्टोरेज मैकेनिज्म के लिए कोई एक अलग स्ट्रक्चर चाहिए जिसको हम जो कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब वो एक अलग सिस्टम होगा। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में दोनों फेजेस को, वो चाहे उसका फ्रंट एंड का है चाहे उसका बैक एंड का है, दोनों को आपस में मर्जअप करके हम क्या करते हैं एक सॉफ्टवेयर की एक एप्लीकेशन की हम शक्ल बना देते हैं, ठीक है। इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज द डेवलपिंग टीम कोड्स द प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन में क्या किया जाता है कि जो आपने बेसिक डिज़ाइन किए स्ट्रक्चर किए उसके वो कोड साथ साथ कंडक्ट जो उसके बेसिक मतलब उसके जीयूआई के लिए अलग कोड होगा, उसकी डाटाबेस के लिए अलग कोड होगा, तो वो सारा कोड वाला फेज़ भी इसी में परफॉर्म किया जाता है। दे एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स टू आइडेंटिफाई स्मॉलर कोडिंग, ठीक है, टास्क दे कैन डू डेली टू अचीव द फाइनल रिजल्ट्स। इसमें वो कहते हैं वो स्मॉलर कोडिंग, ठीक है, स्मॉलर कोडिंग से मुराद जो भी आपका एक फॉर एग्जांपल बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके छोटे छोटे फंक्शन में, छोटे छोटे क्लासेस में उसको डिफाइन करके अगर उसको प्रोजेक्ट को अगर हम करते हैं तो उसको फ्यूचर में हमारे लिए उसमें कोई ना कोई अपडेशन करना या कोई ना कोई इन्हांसमेंट करना बहुत ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है? टेस्टिंग। अब आपके पास इम्प्लीमेंटेशन हो गई, इम्प्लीमेंटेशन के बाद फेज़ आता है टेस्टिंग। अब जो आपने प्रोडक्ट बनाई है या जो आपने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाया है, अब इस चीज़ में जस्ट आप उसको जो आपकी टीम होती है डेवलपिंग टीम होती है वो इसको क्या कर रही होती है? चेकआउट कर रही होती है कि जिस रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आपका एक सिस्टम या स्ट्रक्चर बनाया गया है आया ये उसी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमें आउटपुट भी दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसमें जस्ट बेसिकली क्या किया जाता है उसमें 2 दिन 4 दिन या 5 दिन उसमें जस्ट टेस्टिंग की जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप के इनपुट्स देके हम क्या करते हैं उसमें चेकिंग कहते हैं कि आया ये उसकी मतलब जो भी हम उसमें से मतलब रिक्वायरमेंट्स लेना चाह रहे थे ये उसमें से रिजल्ट जनरेट करना चाह रहे थे उसके मुताबिक ये हमें आउटपुट दे भी रहा है या नहीं दे रहा। तो टेस्टिंग फेज़ में जस्ट क्या किया जाता है? टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट फेज़ है क्या? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को जनरल वर्ड्स में ऐसे समझ लें कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर डेवलप होकर आ गया है, ठीक है, आपके पास सारे फेजेस से गुजरते हुए SDLs का कंप्लीट प्रोसेस से गुजरते हुए आप लास्ट फेज़ में आ गए। अब मेंटेनेंस में बेसिकली होता क्या है, आपकी एप्लीकेशन जब बन जाती है आप उसको थोड़ा बहुत टेस्ट आउट भी कर लेते हो, उसके बाद आप क्या बेसिकली क्या करते हो अपनी एप्लीकेशन को या अपने सॉफ्टवेयर को किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाके डिबग मतलब उसे डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है, डिप्लॉय कर देते हैं और उन्हें कह देते हैं कि आप इसको अच्छे से मैक्सिमम यूज़ करें, दिन में मैक्सिमम यूज़ करें, आप इसे 10 दिन यूज़ करें, 15 दिन यूज़ करें, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ ट्रायल बेस पे। लेकिन इसमें अगर कहीं भी आपको कोई इशू आता है तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करना है, हम फ़ौरन आकर उस इशू को रिजॉल्व कर देंगे। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? मेंटेनेंस। When team develop software, the code and test to different copy of the software that one of the user to access, ठीक है। बेसिकली उसमें क्या है कि हर यूज़र उसको क्या कर सके? एक्सेस कर सके। The software that customers used is called production while other copies are said to be
बिल्ट इन्वायरमेंट और टेस्टिंग इन्वायरमेंट। बेसिकली मेंटेनेंस में ये भी किया जाता है कि उसके प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब इसे डिप्लॉय कर रहे हैं तो उसकी डिफरेंट आपके पास कॉपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 2 से 3 आप ऑर्गेनाइजेशन में या 2 से 3 आप सिस्टम में जाके अपने सिस्टम डिप्लॉय करेंगे, तो फॉर एग्जांपल एक से कोई पॉइंट आ जाता है, दूसरे सिस्टम से या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कोई पॉइंट आ जाता है, तीसरे से कोई से, तो इसका मतलब बेसिकली ये होगा कि उसमें जो भी मैक्सिमम बग के चांसेस होंगे, एरर के चांसेस होंगे, वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका SDLC का टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद आपके पास लास्ट टॉपिक कौन सा, रिलेशनशिप बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रिलेशन क्या है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। अ हार्डवेयर टीम कुड बी एक्सप्लेन एज द फिजिकल डिवाइस, ठीक है। हार्डवेयर टीम किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, द टर्म कुड बी एक्सप्लेन इन फिजिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू मशीन एंड इंस्टॉल इन द कंप्यूटर। बेसिकली हार्डवेयर जो भी उसमें बेसिक कोई भी हार्डवेयर इंस्टॉल होगा, बेसिकली उस टर्म के लिहाज से हम क्या करते हैं, फिजिकल डिवाइस में इसका कंसेप्ट लेते हैं। वेयर एज द सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ कोड, सिंपली से आपको पता है सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कोड्स होते हैं, ठीक है। विच इज़ देयर फॉर हार्डवेयर ड्राइव फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में क्या करते हैं कि देयर इज़ इन द हार्ड ड्राइव, बेसिकली किस चीज़ में होते हैं, उसके हार्ड ड्राइव में होते हैं, उसके कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्ड ड्राइव होते हैं, हार्ड डिस्क होती है, बेसिकली उसमें आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। देयर इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसका रिलेशनशिप होता है, क्या रिलेशनशिप होता है, द हार्डवेयर इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर रैम और द हार्ड ड्राइव। ये जो आपके पास सॉफ्टवेयर होता है किस में होता है, ओ सॉरी द हार्डवेयर इज स्टोर्ड, जो आपका हार्डवेयर होता है किस में स्टोर होता है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर रैम और हार्डवेयर। इट अलाउज द कंप्यूटर सो दैट साउंड कुड बी इजीली जनरेटेड बाय स्पीकर्स एंड इमेज एंड सो ऑन द मॉनिटर। यानी बेसिकली कोई भी आप इसमें जस्ट आप ये देख लें कि आपने क्या फंक्शन परफॉर्म किया, फॉर एग्जांपल आपने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, 2+2 इज इक्वल टू रिजल्ट आया 4। अब बेसिकली 4 आके कहाँ शो हो गया, स्क्रीन पे। स्क्रीन आपके पास बेसिकली किस चीज़ का पार्ट है, हार्डवेयर का पार्ट है, जो उस फंक्शंस के मद्देनज़र रखते हुए अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया गया, वो बेसिकली किस चीज़ में था, पीसी में था। पीसी बेसिकली क्या है, अब जहाँ आपका ALU मतलब आपका अरिथमेटिक परफॉर्म वो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, वो ALU में हो। ALU कहाँ एग्जिस्ट करता है, आपके CPU में करता है, ठीक है। तो इन दोनों ने मर्ज अप करके हमें जो रिजल्ट जनरेट करके दिया स्क्रीन पे, वो हमें इन दोनों के रिलेशनशिप की वजह से आया, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम देखते हैं, द सॉफ्टवेयर अलाउज द पर्सन सो दैट दे कॉन्टैक्ट और इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, फॉर एग्जांपल द मैक OS, विंडोज़ एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इस पॉइंट की समझ आइए। दो सॉफ्टवेयर क्या करता है, अलाउज द पर्सन सो दैट दे कुड कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। आप किसी भी हार्डवेयर के साथ कंप्यूटर में उसी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ सॉफ्टवेयर में आप उसी के ज़रिए मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास वो कहता है एक मैक OS, आपके पास OS होना चाहिए कोई ना कोई। फॉर एग्जांपल आप विंडो यूज़ करें, आपके पास कोई मैक यूज़ करें, तो आपके पास कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जब होगा तो उसके होते हुए भी आप वहाँ से उसकी मैक्सिमम फंक्शनलिटी को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।